दोस्तों 7 अगस्त 11:45 जिस समय भारत गोल्ड मेडल जीतने का सपना देख रहा था पेरिस ओलंपिक के मैदान में, उसी समय केवल 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से 140 करोड़ भारतीयों का सपना उसमें धंसकर मर गया। दोस्तों हम बता दें आपको, जब से विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई हैं पेरिस ओलंपिक में, तब से लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला यहाँ है कि क्या ओवरवेट 100 ग्राम की वजह से क्या उनको खेला नहीं दिया जा सकता था पेरिस ओलंपिक के मैदान में। दोस्तों पेरिस ओलंपिक का एक नियम होता है, जैसे उसमें होता है ओवरवेट, तो 53 इस प्रकार उसमें होता है ओवरवेट। तो इन्होंने 50 किलोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इनका वज़न था 50 किलोग्राम और 100 ग्राम यहाँ ओवरवेट था, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दोस्तों हम आपको बता दें, जो विनेश फोगाटा थे वह वही विनेश फोगाटा हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण में लड़कियों के साथ खड़ा होकर प्रोटेस्ट किया था, और बृजभूषण को और सरकार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था दोस्तों अपने एथलीट्स के साथ। विनेश फोगाटा की कहानी हम आपको बता दें, हरियाणा की रहने वाली हैं दोस्तों। इनके पिता का नाम है राजपाल फोगाट, जिनकी 9 वर्ष में मृत्यु हो गई, और इनके चाचा जो कि महावीर फोगाट और इनकी मम्मी, इन्होंने मिलकर इन्हें ओलंपिक में इन्हें उत्साहित किया और इन्हें ओलंपिक में खेलने के लिए आगे बढ़ाया दोस्तों। और इनके गांव वाले और इनके आस पड़ोस के लोग कहते थे कि यह क्या करेगी, यह लड़की है, इसे रेसलिंग में मत भेजिए, लेकिन इसके जो चाचा थे वह उसे रेसलिंग की ओर अग्रसर किए, और आज देखिए वह इंटरनेशनल लेवल की एक प्लेयर हो गई हैं और आज खेल रही हैं भारत के लिए। दोस्तों इस पर एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बना रहे हैं, कुछ लोग पार्लियामेंट में जाकर इसके खिलाफ़ बोल रहे हैं, जैसे कि मोदी पर सब लोग ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमको यहाँ समझना चाहिए दोस्तों, यदि यहाँ पेरिस ओलंपिक विनेश फोगाट जीत जाती हैं तो इंडिया का नाम होगा, उसके साथ साथ पीएम मोदी का सबसे पहले नाम होगा। तो पीएम मोदी सबसे पहले यहाँ ऐसा काम वहाँ करेंगी नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है, उससे पूरे भारत का नाम होता। अब दोस्तों आपको बता दें, जो विनेश फोगाटा हैं वहाँ 2016 में इन्होंने ओलंपिक में खेला था, वहाँ घुटने की चोट की वजह से वहाँ हार गई थी, लेकिन 2018 में उन्होंने जीता था और पूरे इंडिया का नाम किया था दोस्तों। इसके बाद यह 2024 है, उसमें उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया 50 केजी वाले में, और उन्होंने जापान की यूई सुसाकी को, जो कि 82-0 नाम के वहाँ जीती थी, मतलब उन्होंने 82 मैच खेला था और उसमें से एक भी नहीं हारी थी। वर्ल्ड चैम्पियन को इन्होंने हरा दिया था, विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैम्पियन को हरा दिया था। इसके बाद यूक्रेन और क्यूबा के 2 प्लेयर थी जो वर्ल्ड चैम्पियन थी, उन्हें भी इन्होंने हरा दिया। दोस्तों फाइनल मैच में पहुंचने से पहले उनका जो वेट था 6 अगस्त को वहां आ रहा था 52 किलो 700 ग्राम, उनका ओवरवेट बढ़ गया था, 50 किलो से ज़्यादा हो गया था। फिर भी उन्होंने रात भर साइकिलिंग की, रनिंग की, और जिस उपाय से वेट को लॉस किया जा सकता था, वेट को घटाया जा सकता था, उन्होंने वह सारा उपाय किया। फिर भी जो उनका वेट था वह 100 ग्राम ज़्यादा निकला दोस्तों। अब उसमें वह क्या करें, जो कि जापान, क्यूबा और यूक्रेन के वर्ल्ड चैम्पियन को हरा सकती थी विनेश फोगाट, वहाँ फाइनल मैच तक पहुँच गई थी, लेकिन क्या करेंगे, किस्मत सबका साथ नहीं देता, और उनका भी उस वक्त साथ नहीं दिया दोस्तों, और उनको 100 ग्राम वेट की ओवरवेट वजह से हटा दिया गया। दोस्तों उन्होंने कल ही ओलंपिक से पूरा रिटायरमेंट ले लिया है, अब वहाँ संन्यास ले ली हैं, अब वहाँ ओलंपिक में एथलीट्स का भाग नहीं। जो कुछ भी हुआ इससे यहाँ तो ज़रूर साबित होता है कि विनेश फोगाट, जो कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, जो लोग उनको कह रहे थे एंटी नेशनलिस्ट, या उनको कह रहे थे कि इनका करियर अब बर्बाद हो चुका है, वहाँ सब भी इस लेवल पर उनके पहुँचने के बाद वहाँ सब भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों क्या कर सकते हैं, हर किसी के वश में हर चीज़ नहीं होता है, देखना भी हर किसी के वश में नहीं होता, इंसान भी बेबस है किस्मत के आगे। कुछ इसी प्रकार का खेला हुआ विनेश फोगाट के साथ, उनका किस्मत साथ नहीं दिया, और वहाँ 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा होने की वजह से वह डिस्क्वालीफाई हो गई। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। उनकी